हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रूटेक्स क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है अशोक के धम्म की नीति। अशोक के द्वारा धम्म की नीति में कौन कौन सी बातें कही गई थी और कौन कौन सी नीतियाँ अपनाई गई थी, इसके प्रचार के लिए उसने क्या किया, इसके महत्व क्या थे। आज हम इन सब चीज़ों के बारे में इस टॉपिक में देखेंगे। आइए आंसर देखते हैं। धम्म शब्द पाली भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है धर्म। धम्म की नीतियाँ किसी विशेष धर्म का प्रचार नहीं थी बल्कि कुछ नैतिक आचरण थे जिसे अशोक ने धर्म के रूप में प्रदर्शित किया, जैसे कि माता पिता की सेवा करना, झूठ ना बोलना, सभी धर्मों को बराबरी देना इत्यादि। धम्म की नीति को याद करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद कर लेते हैं जो कि आंसर लिखने में हमारी मदद करेगा। कुछ चीज़ें जो हमें शॉर्ट में याद रखनी है, जैसे कि इसमें अहिंसा इसकी सबसे महत्वपूर्ण नीति है। इसमें अशोक के द्वारा कुछ नैतिक आचरण के बारे में बताया गया है। इसमें धार्मिक सहिष्णुता की बात की गई है। धम्म के प्रचार के लिए कुछ लोगों का चुनाव किया गया था जिन्हें धम्म महामात्य कहते थे। धम्म के प्रचार के लिए किन किन साधनों का उपयोग किया गया था ये हम जानेंगे इस टॉपिक में। धम्म के प्रचार से समाज में क्या प्रभाव पड़ा वो देखेंगे। आइए सबसे पहला टॉपिक देखते हैं, अशोक ने धम्म को क्यों अपनाया। अशोक ने जब कलिंग युद्ध लड़ा उसमें लाखों लोग मारे गए। इस नरसंहार को देखकर अशोक को बहुत पछतावा हुआ। इस वजह से उसने हिंसा की जगह शांति और दया का रास्ता अपनाया। इसे ही धम्म की नीति कहा जाता है। धम्म में कही गई मुख्य बातें क्या थी। फर्स्ट, अहिंसा, अर्थात किसी को मारना गलत है, चाहे इंसान हो या जानवर। सेकंड है सभी धर्मों का सम्मान, हर इंसान को अपने धर्म को मानने का अधिकार है, चाहे वह किसी भी धर्म की का क्यों ना हो। किसी भी धर्म को हीनता की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। तीसरा है बड़ों का आदर, माता पिता गुरु की सेवा, बच्चों और नौकरों से अच्छा व्यवहार। इसमें कहे गए कुछ नैतिक कर्तव्य हैं। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए और साथ ही सभी के साथ दया भाव से पेश आना चाहिए। अब देखते हैं अशोक ने धम्म को फैलाने के लिए कौन कौन से उपाय अपनाए थे। फर्स्ट है अशोक ने अपने विचार पत्रों और स्तंभों पर खुदवाए ताकि लोग उन्हें पढ़ सकें। धम्म महामात्य नियुक्त किया जो गांव-गांव जाकर धम्म की बातें लोगों को समझाते थे। अशोक ने श्रीलंका, अफगानिस्तान, मिस्र जैसे देशों में भी धम्म का संदेश भेजा जिसमें उसे बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा का सहयोग भी प्राप्त हुआ। इन सब पॉइंट्स की हेल्प से आप अपने आंसर को और भी बड़ा करके लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।